नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो प्लीज़ यार ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्लेमर पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आंख बंद करके किसी की बातों पर भरोसा मत कीजिए, चाहे मैं हूँ या कोई भी दुनिया का हो। क्योंकि पैसा आपका है, लगाने से पहले ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि देखो, यहाँ से सबसे बड़ा बैंक जो हम जिसको बोल सकते हैं इंडिया का गवर्नमेंट बैंक है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट की कुछ खास बातें जो मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। डीवी स्लेव का है, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया का है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से जो जेके टायर का, तो ये कुछ रिजल्ट हैं जो आपको देखना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आपको सीखना है, आगे बढ़ना है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर इसके समरी के बारे में। अभी यहाँ पर इसका जो समरी है, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर इसका Q1 2025, कौन सा Q1 2025 में इसको प्रॉफिट कितना हुआ, 17,035 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। जबकि अगर हम लोग यहाँ से कंपैरिजन करें, इसको कहाँ से कंपैरिजन करें, पिछली बार से। पिछली बार कौन सी, ये वाला जो पिछली बार मैं हमेशा बताता हूँ कि इससे ये वाला कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। तो पिछली बार का, एक मिनट, यहाँ से आपको थोड़ा सा कम दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करना, यहाँ से पिछली मतलब इस बार जो प्रॉफिट हुआ है 17,035 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम पिछली बार से कंपैरिजन करें इसका, पिछली बार मतलब पिछले क्वार्टर से, पिछला क्वार्टर कौन सा था, ये वाला। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो Q4 का था। अब यहाँ से Q4 से अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो कितना, 20,698 करोड़ था। जबकि अभी कितना है, 17,000 करोड़। अगर हम इसका इसी साल का मतलब पिछले साल का जून से कंपैरिजन करें तो 16,884 करोड़ था। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से थोड़ा सा ही बढ़ा है, ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं है, 1% के आसपास हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ से तो आपको कम होता हुआ दिख रहा है। मतलब कहने का मतलब सिंपल है कि बैंक का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। बैंक में क्या 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 चीज़ें होती हैं, देखो ग्रास एनपी होता है, उसके बाद में नेट एनपी होता है, इनका कासा होता है। कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट का जो क्या होता है, बैंक को सबसे ज़्यादा बेनिफिट का किस अकाउंट पर होता है, करंट अकाउंट पे, सेविंग अकाउंट पे। क्योंकि लोगों का पैसा पड़ा रहता है वहाँ पर, इनको ज़्यादा कुछ खास इन्वेस्टमेंट मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं ज़्यादा कुछ यहाँ से पेमेंट करना नहीं पड़ता, ब्याज नहीं देना पड़ता। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो यहाँ से बैंक का रिजल्ट आप क्लियर दिख रहा है कि कोई अच्छा नहीं आया है। ठीक है, तो इस पर आपको फोकस करके रखना है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, यहाँ पे जेके टायर का भी रिजल्ट आया है कल। अगर हम बात करें इसकी, तो जेके टायर का जो सेलिंग था, 3,600 के आसपास सेलिंग हुआ है इनका। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाला पिछले से थोड़ा बहुत ही मतलब कम है, और एक तरह से हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट है ना, इसका प्रॉफिट यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहले 172 था, अभी 218 है। और अगर हम इसके पिछले क्वार्टर को देखें, सेम जून का, अगर हम बात करें जून का, तो यहाँ पर 159 कितना दिख रहा है आपको, 159। और अभी कितना है कंपैरिजन में, 218। मतलब एक तरह से 60-70 करोड़ के आसपास ज़्यादा है। तो यहाँ से एपीएस भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ से इसका रिजल्ट एक तरह से हम अच्छा मान सकते हैं। ठीक है, तो जेके टायर का रिजल्ट अच्छा है, इस पर आपको थोड़ा सा फोकस करके रखना है। उसके बाद इसके आगे हम बात करते हैं डीवी स्लेव का। डीवी स्लेव का तो यहाँ पर इसका भी रिजल्ट आया है। अगर हम बात करें इसका रिजल्ट, देखो इसका जो यहाँ पर सेल्स है ना कहीं इस क्वार्टर में थोड़ा सा गिरा है इसके कंपैरिजन, और इसके कंपैरिजन में तो थोड़ा बड़ा है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन रिजल्ट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। रिजल्ट पे अगर हम ध्यान देते हैं यहाँ से, तो 430 करोड़ ही। अब पिछले से यहाँ से कितना, 100 करोड़ के आसपास कम है। मतलब एक तरह से अच्छा रिजल्ट नहीं दिख रहा है। अब हम बात करते हैं पिछले क्वार्टर की। अगर हम बात करें यहाँ से जून की, तो जून में अगर आप देखोगे इसको 356 करोड़ हुआ था। 356 करोड़ अगर हम कंपैरिजन करें आज के हिसाब से, ठीक है, आज के हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत कम है। मतलब 356 हुआ था, मतलब 356 हुआ है। पिछले अगर हम बात करें तो 430,
तो 356 और 423 के बीच में अंतर तो थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पर जो पिछले क्वार्टर से तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया ना। यहाँ से ईपीएस भी आप देख रहे हो कि यहाँ से 20 से सीधे 16 हो चुका है, तो मतलब कहीं ना कहीं ईपीएस अर्निंग भी घट गया इसका। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना लायक होती है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा रिजल्ट। यहाँ पर अगर हम देखें बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट देखें तो इनका रेवेन्यू 17,000 के आसपास रहा, और यहाँ पर बड़ा भी है। देखो अगर हम बात करें तो 16,250 से 17,000 एक अच्छा सा बड़ा है रेवेन्यू। पिछली बार और दिसंबर में देखें तो 15,000 ही था, मतलब कहीं ना कहीं रेवेन्यू अच्छा बढ़ रहा है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। देखो हम प्रॉफिट पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो पहले 1,574 करोड़ के आसपास था और अभी 1,890 करोड़ के आसपास है। मतलब एक तरह से अच्छा सा यहाँ पर अमाउंट बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। उसके बाद अगर हम पीछे देखें थोड़ा सा, इसका जो जून का है, तो यहाँ से अगर आप जून का देखोगे तो यहाँ से आपको मैं जून 2023 का दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसी से कंपैरिजन किया जाता है। तो 1562 था, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1890, मतलब यहाँ से एक अच्छा सा बैंक ऑफ इंडिया को एक अच्छा सा प्रॉफिट होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो मतलब क्या हो गया, आप एक अच्छा सा यहाँ पर इस पर फोकस करके रख सकते हो। तो यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए बैंक ऑफ इंडिया का अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें तो जेके टायर का एक अच्छा सा रिजल्ट है, डिविस लेवल का कोई खास नहीं है, एसबीआई बैंक का कोई खास नहीं है। तो ये 4 रिजल्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बैंक हमारा जो एसबीआई बैंक है वो सबसे बड़ा बैंक है, उसका तो देखना बहुत ही ज़रूरी था। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ें आपको दिखा दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो देखने के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।